प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द AKC क्लासेस पे। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में ही नहीं आता है कि किसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, किसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आपका जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जितना भी झंझट है वो सारा का सारा झंझट हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने में। आप देखते ही कि बता दीजिएगा कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो अपरिमेय परिमेय संख्या के कारण बच्चों का नहीं बन पाता है। तो चलिए आज हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नाम का जो भूत है उसको आज हम लोग भगाते हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाइए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के और ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आपको उपलब्ध होता रहे और आप हमारे वीडियो से इसी तरह नई नई चीज़ें सीखते रहें। सबसे पहले बच्चों की परिमेय संख्या हम लोग कहते किसको हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम बटा के रूप में यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये p/q के रूप में यानी कि बटा के रूप में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1/2 हो गया, 5/7 हो गया। कुछ भी ऐसी संख्या जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देना होता है, जो ये हमारा नीचे वाला है जिसको हर कहा जाता है, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ये जो हर होता है हमारा q, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला कभी भी ये q जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बराबर जीरो के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, और नीचे वाला जो हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 1/2 है, ये एक परिमेय संख्या है। 5/7 है, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि 4 को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देंगे फिर इसका 4 का 4 ही आंसर आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक कि बच्चों 0 को भी परिमेय संख्या कहा जाता है, 0 को भी परिमेय संख्या कहा जाता है। और आपसे मैं एक बात बता दूं कि जितने भी पूर्णांक है वो सारी की सारी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है। पूर्णांक क्या है? 0, सभी प्लस वाली संख्या और सभी माइनस वाली संख्या। जैसे कि प्लस में 1, माइनस में 1, प्लस में 2, माइनस में 2, प्लस में 3, माइनस में 3, और ऐसे ही करते करते जितनी भी संख्या है सब की सब, जितनी भी पूर्णांक संख्या है सबको आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। और चूंकि पूर्णांक में सारा का सारा प्लस वाला, सारा का सारा माइनस वाला और यहाँ तक कि 0 भी आ जाता है, तो इन सब को आप परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों परिमेय संख्या समझने में लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जहाँ अपरिमेय संख्या की बात आती है तब जाके दिक्कत आता है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो भूत है उसको भगाएंगे, यानी कि परिमेय और अपरिमेय पहचानने में जो दिक्कत होता है वो पूरा हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए तो अब समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बच्चों अपरिमेय संख्या समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं समझ में आया ना, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या समझने से पहले हमें भाज्य और अभाज्य संख्या समझना पड़ेगा। अब आप कहिए कि समझने चले थे अपरिमेय संख्या, आप समझा रहे हैं भाज्य अभाज्य संख्या। देखिए इसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए समझते हैं पहले भाज्य और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये देखिए ये है भाज्य और ये मैंने लिख दिया अभाज्य। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या किसको कहेंगे। भाज्य संख्या के लिए देख लीजिए आप, अगर जो संख्या खुद से भाग लगे, 1 से भाग लगे
और अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से भाग लग जाए, यानी कि किसी के पहाड़ा में आ जाए, तो वैसी संख्या को आप भाज्य संख्या कहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए 4 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है और खुद 4 से भी भाग लग सकता है। ठीक है, यानी कि ये खुद और 1 के अलावा एक दूसरी जो संख्या 2 है उससे ये भाग लग रहा है। फिर आप देखिए, आप ले लीजिए 15, ये 1 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है और खुद 15 से भी भाग लग रहा है। यानी कि ये स्वयं 15 और 1 के अलावा 3 और 5 दो ऐसी संख्या है जिससे ये भाग लग रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, और आप देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो स्वयं से भाग लगे, 1 से भाग लगे और उसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। यानी कि फिर से मैं आपको बता दूं, जो स्वयं से यानी कि खुद से भाग लगे, 1 से भाग लगे और उसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या कौन कौन सी है? आप देख लीजिए, सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है 2। आप देखिए 2 को भाग लगा के देखिए, 2 को आप किस किस संख्या से भाग लगा सकते हैं? 1 से लगा सकते हैं और 2 से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लगा के बताइए किससे भाग लगा सकते हैं? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे आप इसको भाग लगाइएगा ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप देख लीजिए 3 को भी सेम टू सेम आप 1 से भाग लगा सकते हैं और खुद 3 से भाग लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी और संख्या से ये भाग नहीं लगता है। भाग तो लगाइएगा, दशमलव में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा भाग लगने पर ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5 को आप ले लीजिए, 5 में 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, उसके अलावा आप किसी और से भाग नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आप 7 ले लीजिए, 7 में भी आप 1 से भाग लगा सकते हैं और 7 से भाग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी संख्या से भाग नहीं लगा सकते हैं। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। ठीक है, स्वयं यानी कि खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जो स्वयं से और 1 से भाग लगती है, उसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगती। यानी कि किसी भी संख्या के पहाड़े में भी नहीं आती है, खुद के पहाड़े में आएगी और 1 से तो आप जानते हैं सारी संख्याएं जो है वो भाग लगती है, यानी कि विभाजित होती है। ठीक है, तो आप भाज्य समझ गए और अभाज्य समझ गए। ठीक, अब आप अभाज्य संख्या, हम कुछ अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या लिख लिए। ठीक, जितनी भी अभाज्य संख्या है उसके ऊपर आप सिर्फ रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या 2 है, रूट लगा दिया, 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या 3 है, रूट लगा दिया, अब 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है, रूट लगा दिया, अपरिमेय संख्या बन गई। 7 अभाज्य संख्या है, रूट लगा दिया, अपरिमेय संख्या बन गई। 11 13 17 19 और भी बहुत सारी संख्या अभाज्य संख्या जिसके ऊपर आप रूट लगाइएगा और ये बन जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बच्चों हम बटा के रूप में यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अभी तक हम लोग परिभाषा यही जानते थे कि जिसे p/q के रूप में यानी कि बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम कुछ और संख्या का आपको उदाहरण देते हैं, आप ये बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे कि आपके सामने अगर ऐसी संख्या आ जाए कि ऊपर है √3 और नीचे है √12, अब आप बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। बच्चों देखिए, आप √3 को देखिएगा और कहिएगा कि ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दे, घटा दे
गुना कर दे, भाग कर दे, वो अपरिमेय की अपरिमेय ही रहती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिए, क्या बच्चों हम √3 और नीचे √12 को √3 गुने √4 लिख सकते हैं? आप अगर रूट वाला जो संख्या है उसका जोड़ घटाव गुना भाग जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि √12 को √3 गुने √4 लिखा जा सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं या और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सब के बारे में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए, क्या ये √3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ऊपर क्या बच गया? 1, नीचे बच गया √4। बच्चों क्या आप √4 को 2 लिख सकते हैं? अब बताइए 1/2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? ये एक परिमेय संख्या है, तो सीधा देख के हम नहीं बता सकते हैं। कभी अगर ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए तो आप पहले चेक कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। हाँ, ऐसा अगर लिखा हो कि 5 + √3 तो आप सीधे बता दीजिएगा ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 7 √3, एक √3 अगर एक अकेला √3 अगर अपरिमेय है तो 7 गो √3 भी अपरिमेय ही होगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - √5, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय में आप ये समझ लीजिए कि जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, जितना भी पूर्णांक है सब के नीचे आप बटा में 1 लगाते जाइए, सब परिमेय संख्या बन जाएगी। यहाँ तक कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अपरिमेय को आपको समझने के लिए ये बात ध्यान देना होगा कि आपको चेक करना होगा। कुछ को तो आप देख के ही बता सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता दिए हैं कि √3, √5, √7। इसको जानने के लिए हम आपको क्या बताए हैं कि आप पहले ये देखिएगा कि इसके अंदर में जो संख्या लिखी हुई है क्या वो अभाज्य संख्या है। अगर वो खुद से भाग लग रही हो या 1 से भाग लग रही हो, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं लग रही हो, यानी कि विभाजित नहीं हो रही हो, तो आप सीधे कह सकते हैं रूट लगा हुआ है ऊपर तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा जटिल दे दिया जाए आपके लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है √5, 2 √5 और नीचे लिखा हुआ है √125, ठीक है, √125। अब आप देखिए ऊपर 2 है, √5 है। अब आप यहाँ देखिए √125 जो आप देख रहे हैं, इसको क्या आप √5 गुने √25 लिख सकते हैं? 5 से 25 में जब गुना होगा तो 125 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या ये √5 से √5 जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या 2 और नीचे बच जाएगा √25 यानी कि 5। 2/5 यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसे अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। आप इसे अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये क्या है? परिमेय संख्या। पहले आप देखते तो कहते हैं कि अरे ये तो √5 हो गई में ये अपरिमेय है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों अब बताइए कि पाई क्या है? पाई, ऐसा कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। देखिए प्रश्न ऐसा रहता है कि पाई क्या है। पाई बच्चों आप याद कर लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और कई बार ऐसा प्रश्न रहता है कि पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। पाई का मान होता है 22/7। तो अब कई बार प्रश्न रहता है कि 22/7 ये क्या है? अब बताइए, पाई का ही मान होता है, पाई का ही मान होता है 22/7। तो पाई तो बच्चों मैंने बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई के मान 22/7 के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि ये 22/7 जो है ना वह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में अंतर समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एकदम सबके पास पहुंचा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। धन्यवाद।